Hello friends, welcoming you all with the second part of previous year questions, and in this part we are going to discuss the questions which are asked in previous years like competitive exam, SSC, CGL, CHSL, MBA, CLAT and all exams. सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलिए एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए. सो फर्स्ट आई गिव यू वन थॉट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो मीन्स इसका बताने का मेन मकसद मेरा ये है कि हमने जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो मेथड हम पहले से लगाते हुए आ रहे हैं, प्लीज़ आप उसी मेथड को फॉलो करके भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं. डोंट ट्राई टू स्विच ओवर द अदर मेथड बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस ओनली. मीन्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चंस अच्छे से होंगे. सो बेटर इज़ दिस, आप वही मेथड फॉलो करो जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा था. सो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द क्वेश्चंस यूजिंग द प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड वी हैड लर्नड इन आवर childhood period. So let's start with first question which is asked in hotel management 2003. The ratio of cost price and selling price is given. We have to calculate the profit percent. तो CP को हम यहाँ पे मान लेंगे 4x, SP will be our 5x. Now profit percent का फॉर्मूला क्या होता है? SP minus CP upon CP into 100. सो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 5x माइनस 4x अपॉन 4x इंटू 100. सो 5x माइनस 4x जब आप करोगे तो x अपॉन 4x इंटू 100 आ जाएगा. ये आपको कैलकुलेशन करते करते आपको 100 अपॉन 4 की वैल्यू डायरेक्ट याद आ जाएगी कि 25% होनी चाहिए. मीन्स आपको एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप आप कैंसिल कर सकते हो. ये कैलकुलेशन करने के लिए मीन्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट किया है. एंड नोट द टाइम इन विच यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चंस. नाउ note down the second question which is asked in MAT 1998. This question again become important now also for mains exam CGL, and I have cleared CGL 2018 and joined the department, income tax department. So let's start with second question. In a certain store the profit is 320% of the cost. If the cost increases by 25% but the selling price remains the constant, approximately what percent of the selling price is the profit? So profit हमारा क्या दिया हुआ है? 320% of the cost. That means 320 upon 100 into CP. न्यू CP क्या हो गया हमारा? 25% इंक्रीज़ हो गया है. दैट मीन्स 125 अपॉन 100 इंटू CP हो गया. SP रिमेन द सेम, SP प्रीवियस वाला ही है. यहाँ पे प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला लगाया है. प्रॉफिट हमारा क्या था? 32 अपॉन 10 CP. यहाँ पे आप प्रॉफिट की जगह SP माइनस CP लिख सकते हो. 32 CP बाई 10 हो जाएगा. सो SP की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 32 CP बाई 10 प्लस CP. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो SP की वैल्यू 42 CP बाई 10 आ जाएगी. दैट मीन्स 420 CP बाई 100. ओके, न्यू SP सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो मेरा प्रॉफिट परसेंट, अगर कॉस्ट मेरा 25% इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? न्यू प्रॉफिट कितना होगा? सी, न्यू प्रॉफिट विल बी 420 CP अपॉन 100 माइनस 125 CP अपॉन 100. न्यू प्रॉफिट हो जाएगा. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 295 CP अपॉन 100. लेकिन हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज़ द प्रॉफिट. प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या है? 295 CP अपॉन 100 एंड SP इज़ अवर 420 CP अपॉन 100. सो CP कैंसिल हो जाएगा. 100 विल कैंसिल विद 100. आंसर क्या हो जाएगा आपका? 295
इंटू 10 अपॉन 42 इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 47 हो जाएगा यहाँ पे 1475 अपॉन 21%. सो दिस इज़ द परसेंट. इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 70% के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल डू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. इसमें क्या है, गिवन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1920. ये ही मेथड मैंने फॉलो किया था अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि आप प्लीज़ ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करिए. डोंट स्विच ओवर द अदर मेथड बिकॉज यू नीड एक्स्ट्रा टाइम टू कवर दैट मेथड. सो प्लीज़ फॉलो द ओरिजिनल मेथड व्हाट यू आर फॉलोइंग. यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड. जितना प्रॉफिट अर्न हुआ है अगर कोई आर्टिकल को सोल करने में 1920 रुपीज़ में, उतना ही लॉस हुआ है अगर हमने उसको 1280 रुपये में बेचा. ठीक है, तो हमको उसको कितने प्राइस में बेचना पड़ेगा टू अर्न 25% प्रॉफिट. मीन्स P% इज इक्वल्स टू L% इज गिवन. ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, CP नहीं गिवन है. तो हम क्या करेंगे, P% का फॉर्मूला लगा लेंगे, 1920 माइनस एक्स अपॉन एक्स. 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये हम अपने माइंड में भी कर सकते हैं कि 100 कैंसिल हो जाएगा. सो वी डोंट नीड टू राइट दैट थिंग. अब यहाँ पे लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 1280 अपॉन एक्स. एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1920 प्लस 1280 इज इक्वल्स टू 2x. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3600. दैट मीन्स 3200 आ जाएगा. दैट मीन्स x की वैल्यू 1600. सो CP हमारा क्या हो गया, 1600 रुपीज़. सो हमें क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे कि कितने में हम बेचें कि 25% का प्रॉफिट हो. ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट करने के लिए 125 अपॉन 100 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर्मूला SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस P अपॉन 100 इंटू CP. CP इज़ अवर 1600. सो 125 इंटू 16 आप कर लोगे. सो 125 को हम जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अवर आंसर विल बी 15750. ये सब आप याद कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आपको खुद ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो SP हमारा आ जाएगा 2000 रुपीज़. ओके, अगर हम कोई आर्टिकल को 2000 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा 25% का. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, प्री में थोड़ा कम आते हैं. प्लीज़ इस क्वेश्चन को आराम से करिएगा. SP ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स. देन द लॉस और गेन परसेंट आपको कैलकुलेट करना है. सो SP ऑफ 50 इज इक्वल्स टू आप क्या कर दोगे, CP ऑफ 40. जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप CP को हमेशा एक आर्टिकल के लिए 1 मान लोगे. ठीक है, तो SP ऑफ 50 क्या हो जाएगा, 40 रुपीज़. दैट मीन्स SP ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 5 रुपीज़. जो 1 आर्टिकल पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वही n नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे भी प्रॉफिट या लॉस होगा मेरा. सो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं है कि क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा. सो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट. अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो वो लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो 4/5 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 100 आ जाएगा. दैट मीन्स माइनस 20%. दैट मीन्स 20% का हमें लॉस होगा अगर ये कंडीशन होती है कि SP ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल. सो हमें 20% का लॉस होगा. इन दिस वे वी हैड डन 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन. इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस सम मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लेंगे कि कितने तरह के प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस बन सकते हैं.
प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोज़ पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।